चलिए आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवांस रूल में रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 3 एडवांस रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को? देखिए, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट हाउ मेनी थिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से आप कितनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोग उसी का अध्ययन करने चल रहे हैं। और वही है एडवांस रूल, जहां से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आप किसी भी टेस्ट में जाओ, किसी एग्जाम में जाओ, चाहे स्कूलिंग एग्जामिनेशन हो, कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी का हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो, तो आपको जब भी रूल रहेगा तो इसी एडवांस रूल से रहेगा। तो चलिए, तो आज हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं कि अब इसमें देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब अस्थायी सत्य जो कभी बदल नहीं सकता, उसी को बोलते यूनिवर्सल ट्रूथ। सार्वभौम सत्य भी बोलते इसकी हिंदी, उसको मैंने अस्थायी सत्य कर दिया है। सार्वभौम सत्य जो दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सत्य है, सत्य जो बदल नहीं सकता, विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जो बदला नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे सत्य और या ट्रूथ ऑफ प्रेजेंट है, वर्तमान में जो आपको सत्य जान पड़ रहा वर्तमान में जो है, ऐसे दोनों सत्य को हम प्रेजेंट आर एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट व्यक्त करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ एंड ये ट्रूथ ऑफ प्रेजेंट टाइम आर एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट व्यक्त किए जाते हैं। चलिए अब मैं एग्जांपल दे दिया हूं उसका। देखो, चांद घूमता है, ये स्थायी सत्य है ना? तो द मून मूव्स, घूमता है। धरती घूमती है, भाई अस्थायी सत्य है। धरती रुक जाए तो फिर तो महानाश ही महानाश है। तो चलिए, ये अस्थायी सत्य, ये घूम नहीं सकती, ये रुक नहीं सकती है धरती घूमती है। अर्थ मूव्स, सूर्य पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, ये अस्थायी सत्य है जो बदल नहीं सकता। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में डूबता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो चलिए प्रैक्टिस में मैं दे रहा हूं, ये हुआ अस्थायी सत्य। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। पहले कलकत्ता में थी राजधानी उसकी, फिर दिल्ली आई। हो सकता है फिर दिल्ली से बदल सकता है, लेकिन वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली में, यह सत्य है। इसलिए प्रेजेंट ट्रूथ, ट्रूथ ऑफ प्रेजेंट टाइम का, वर्तमान समय का ये सत्य, वर्तमान सत्य है ये। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज आ गया, B5 है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज दे दिया गया। फिर देखिए आप, पटना गंगा के किनारे स्थित है, ये सत्य है। पटना जो है गंगा को किस नदी से, लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। पटना ये सत्य है। और पटना गंगा किनारे स्थित है। तो यहां देखिए, पटना इज सिचुएटेड, इज पैसिव है, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे स्थित है। इज सिचुएटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। आपको कहा जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त किया जाता है, चाहे वो अमीजान के माध्यम से व्यक्त किया जाए, चाहे हाइजाब से व्यक्त किया जाए। जो मैं सारा चीज बता चुका हूं आपको, 5 स्टेज बताए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उस 5 स्टेज में से कोई भी कोई एक वर्ब होना चाहिए, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो। ये हो गया आपका। तो रूल एडवांस रूल में ये 3 था। आइए अब इसका थोड़ा सा मैं 10 एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, आप आराम से बनाइए। उस एडवांस रूल पे रूल नंबर 3 जो मैं पढ़ा उसको मैं कुछ वर्कआउट दे दिया हूँ, आप उसको बढ़िया से वर्कआउट कर लो, देख लो। सब प्रेजेंट इंडेफिनिट व्यक्त किया गया है यहाँ, जो भी सेंटेंसेस है सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब है। अब देखो, सूरज पश्चिम में डूबता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन सेट्स, आप देख लो, डूबता है, सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में डूबता है। धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व मतलब घूमना, किसी का चक्कर लगा, रिवॉल्व देखिए आप, B5 भैया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर। धरती 3 भागों में विखंडित है, भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं होता है, तो वो होता है। तो द अर्थ इज डिवाइडेड, विखंडित, इत आ गया, भेदित तो होगा ही, मैं पीछे बता चुका हूं आपको। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में डिवाइड है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, ये हो सकता बदल जाए आने वाला समय में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी ये जो है वर्तमान सत्य है। लंदन इज, देखिए प्रेजेंट इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड की राजधानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहां देख लो, सजीव वस्तुएं मरती हैं, ये सत्य है, अस्थायी सत्य है। लिविंग थिंग्स डाई, V1 चीजें हैं, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, आप देख लो, मरती हैं। तुम्हारा घर मेरे घर के पीछे, कल हो सकता है तुम्हारा घर मेरे घर के पीछे नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है ना? तो ये वर्तमान सत्य, लेकिन यही है।
तो योर होम इज, यहां देखो बिहाइंड माइन, माइन माने माय घर, मेरा घर, यहां पोजिटिव प्रोनाउन दे दिया गया। तो योर होम इज बिहाइंड माय होम, नॉट दे करके माय होम, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बदले हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन ले आते हैं। चर्चा तो मैं विजय तो करूंगा, इसलिए माइंड मैंने कर दिया। योर होम इज बिहाइंड माइंड। मेरी मां जिंदा है, ये अभी वर्तमान सत्य है। माय मदर इज अलाइव, यहां देख लो, आगे बढ़िए। फिर देखिए वह भिखारी है, वर्तमान में सत्य है वो भिखारी है, कल भिखारी नहीं रहेगा, कल वो मिलेनियर बनेगा, कुछ भी बन सकता है, लेकिन अभी ये है। ही इज अ बेगर, इज प्रेजेंट फिट। यह सड़क स्कूल की ओर जाती है, वर्तमान सत्य है। दिस रोड लीड्स टू, की ओर जाना, लीड्स टू कर दीजिए, लीड्स टू की ओर जाती है, गोज नहीं देंगे। द रोड लीड्स टू द स्कूल, स्कूल की ओर जाती है। ब्रह्मांड अनंत है, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, आज तक पता नहीं चल पाया। द यूनिवर्स, ब्रह्मांड इज अनलिमिटेड, इज अनलिमिटेड। पैसिव प्रेजेंट इंफिनिट का तो आपने देखा कि हम लोग इस ढंग की चीजों को हम लोग प्रेजेंट इंफिनिट व्यक्त करते हैं। तो चलिए फिर हम आपको फिर इस पर ढेर सारा कमाई होगा समय। आइए मैं एक क्वेश्चन, एक सेट बन देता हूं, आप थोड़ा सा इंग्लिश पर भी सेट देता हूं, उसको जैसा बनाइए आप सारे लोग। हम लोग कुछ वर्कआउट कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लो, फिल अप द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया है ना, उसका उचित रूप क्या होता है, आपको इस ब्लैंक्स में रखना है, खाली जगहों में रखना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सब पूछा जाता है कंपटीशन में, इंटरमीडिएट में और कई जगह। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। मेन, एम मेन प्लुरल है। मेन दैट्स द वाइजेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। धरती, मानव लोग, धरती पर सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी प्राणी। टू बी एट एम इजारी आएगा, है ना। तो मेन के हिसाब से यहां आप देंगे आर, यहां आर होगा, आप खाली जगह भरिए। मैं वहां आंसर दे देता हूं, मैं आपको यहाँ आंसर दे देता हूं आपको। तो यहाँ देखिए ऑल द लिविंग थिंग्स डैश, यहाँ क्या सारी चीजें क्या होती है, सांस लेती हैं। यहाँ दीजिए ऑल द लिविंग थिंग्स प्लुरल है, आप यहाँ टू भी वन दीजिए। सारी चीजें, सारी जीवधारी वस्तुएं सांस लेती है, ये सत्य है। प्लांट्स डैश लाइफ इन देमसेल्व्स, पौधे अपने आप में जीवन, अब टू हैव है, ये सत्य क्या है, रखता है। तो आप यहाँ हैव दोगे। तो लखनऊ डैश ऑन द बैंक ऑफ द गोमती, जो मैं लिख ही देता हूं आपको, टू बी यहाँ आर हो जाएगा। नहीं आप भरोगे, पहले भरोगे, मैं दूंगा नहीं। लखनऊ डैश ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिचुएट, स्थित करना, स्थित होना। तो ये लखनऊ स्थित करता नहीं है, इज सिचुएटेड, स्थित किया गया है। इज सिचुएटेड पैसिव बनेगा। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती, गोमती नदी के किनारे स्थित है, इज सिचुएटेड होगा। सिचुएटेड एक्टिव बनेगा। लखनऊ सिचुएटेड मतलब लखनऊ स्थित करता है, ये हो जाएगा। तो ऐसा लखनऊ को स्थित किया गया, इज सिचुएटेड। डजंट द अर्थ डैश मोशन, कि धरती गति, आप टू हैव दिया, तो क्या दीजिए, हैज देंगे, हैव दें। तो डजंट आ गया, भी वन लेगा, ये तो आप यहाँ हैव देंगे। इसलिए द गंगा डैश इन द इस डायरेक्शन, गंगा ये फ्लो है, पूरब की दिशा में, फ्लो में बहना, तो क्या बहती है, तो या फ्लोज करेंगे, गंगा का सब विभाग हो जाएगा। द सन डैश द रिजर्वॉयर ऑफ सोलर एनर्जी, सूरज सौर ऊर्जा का भंडार, क्या स्थायी सत्ता भाई है, भंडार था नहीं, भंडार है। तो बी का मतलब कौन सा दे देंगे, यहाँ आर देंगे, आर। अच्छा यहाँ द सन, यहाँ सॉरी इज, द सन इज यहाँ देंगे, टू बी यहाँ इज लगा देंगे आप। इज द रिजर्वॉयर ऑफ सोलर एनर्जी, सूरज सौर ऊर्जा का भंडार है। चलिए ऑल लिविंग थिंग यहाँ दिया सिंगुलर है, डैश एनर्जी एंड नीड, नी में जरूरत होना, जरूरत रखना, को जरूरत होना। तो लिविंग थिंग यहाँ क्या, किसी भी जीवधारी वस्तु को ऊर्जा चाहिए कि नहीं, उसको ऊर्जा की जरूरत होती है कि नहीं, ये सत्य है। तो ऑल लिविंग थिंग नीड्स एनर्जी, किसी भी जीवधारी वस्तु को ऊर्जा की जरूरत होती है। देखिए वाटर डैश द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन मान मेल क्या है, सत्य क्या है, बी दिया हुआ, तो इज दीजिए आप यहाँ। वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है ये, है ना।
चलिए ऑक्सीजन डैश फायर, ऑक्सीजन आग, बल में यहाँ दिया जलाना, तो आग को क्या करता है, ऑक्सीजन आग को जलाता है, और बिना ऑक्सीजन का तो कोई चीज चलता है नहीं, इसलिए अस्थायी सत्य है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ जो बर्न्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आपको देख लिए सारा चीज हो ही गया, सारा यहाँ मैं आंसर दे दिया हूँ, तो अब आंसर लिखने की मैं जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आप ऐसा कर लोगे। तो चलिए हम लोग इसको देखें, और ये प्रैक्टिस सेट है, आप करो। और बस चलिए मैं आप इस वीडियो से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। और छोटा छोटा वीडियो में दे रहा हूँ, एकदम एडवांस रूल है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं तो उसका सारे एडवांस रूल प्रैक्टिस करो, और उसके बाद में मैं कल नियरली 20 सेट्स में देने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। और पढ़ो, एक बार पढ़ो टेस्ट को, और मस्त रहो, सारे क्वेश्चंस बनाओ, चाहे तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज को हो, चाहे इंटरमीडिएट कंपटीशन जो एसएससी हो, बैंक हो, कहीं भी है जाएगा तो ये पूछेगा। मैं कमांड वगैरह भी दे रहा हूँ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, और ये सब मेरा सब है, सब रंग के बच्चों के लिए है। चलिए तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तो भाई जरा सा जितने ही बच्चे हो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया करो, अगर जो नए बच्चे सब्सक्राइब कर लो, अब देखो बढ़िया से देखिए आप, और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। चलिए आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स।